हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर किरण मावे, आपकी केमिस्ट्री टीचर। सो दिस इज 10th वीडियो ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम लोग, और इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। ओके, इससे पहले जो हमने वीडियोस देखी उसमें हमने मोस्टली दोनों थ्योरीज कवर कर ली, CFT, BBT, कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, स्टेबिलिटी मेंशन कर दी थी। अब हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो आपने कभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में पहले आई एम श्योर नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑर्गेनो एंड मेटेलिक। ऑर्गेनो वर्ड कभी भी सुनते हैं, यानी कि ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके लेवल के लिए बता रही हूँ। ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि किसकी केमिस्ट्री, कार्बन की। तो ऑर्गेनो वर्ड याद आते ही या सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले वर्ड क्या आना चाहिए, कार्बन। और दूसरा क्या है, मेटेलिक। मेटेलिक मतलब मेटल। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड हो। द कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड, एक कम से कम मेटल कार्बन बॉन्ड होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड। या फिर क्या हो, मेटेलॉइड कार्बन बॉन्ड। मेटेलॉइड कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है तो मेटेलॉइड का बॉन्ड बना लो। मेटेलॉइड कौन कौन से है, बासिटीन, बोरॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन, टेलुरियम। ऐसे याद कर सकते हो, इसे बासिटी बोल सकते हो। ठीक है, बोरॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन, टेलुरियम, इनके साथ भी कार्बन का बॉन्ड हो तो भी वो कंपाउंड्स क्या कहे जाएंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहे जाएंगे। क्लियर है। तो अब इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं टू कैटेगरीज में। कौन कौन सी, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड द अदर वन इज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है। तो सिग्मा बॉन्डेड जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, नाम से मेंशन हो रहा है कि मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और इस केस में मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा, इन केस ऑफ पाई बॉन्डेड मेटेलिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक। जनरली जो आपके मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं, मेन ग्रुप बोलते बेटा SN-P ब्लॉक को। SN-P ब्लॉक मेटल जो है, P ब्लॉक में वैसे तो नॉन मेटल है, कुछ मेटलॉइड्स आ जाते हैं P ब्लॉक में, S ब्लॉक वाले सारे मेटल्स हैं। तो मेन ग्रुप एलिमेंट जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और इस केस में ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड होगा, किस केस में, इन केस ऑफ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है ना। अब देखिए, अब इनके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। तो पहले वन बाय वन करेंगे, सिग्मा बॉन्डेड का एंड पाई बॉन्डेड का। आप बेटा हाइड्रोकार्बन अभी जस्ट पढ़ के आए हैं 11th क्लास में, तो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या लिखते हैं उसे, RMgX। क्या लिखते हैं, RMgX। R क्या है, कोई भी एल्काइल और एराइल ग्रुप है। Mg क्या है, Mg तो मेटल है, मैग्नीशियम मेटल, और X क्या है, हेलोजन। RMgX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक होता है डाइइथाइल जिंक। डाइइथाइल मतलब C2H5, कितने हैं, 2, तो C2H5 का होल ट्वाइस जिंक, डाइइथाइल जिंक। टेट्रा मिथाइल सीलेन, सीलेन मीन्स सिलिकॉन, उसके साथ क्या अटैच है, टेट्रामिथाइल, यानी कि CH3 का होल 4। तो ये सब हमारे क्या है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। अब क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंपल ओवरलैपिंग से बनता है। अब दूसरा जो कैटेगरी है वो है हमारे पास पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एज द नेम इटसेल्फ मेंशन दैट दीज कंपाउंड्स हैव पाई बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। तो
ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, और जो कार्बन सोर्स होगा, कार्बन कहां से होगा जनरली, ये जो एल्कीन्स, एल्काइन और कुछ सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि एल्कीन, एल्काइन या कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, और मेटल भी जनरली कौन सा, ट्रांजिशन मेटल, उनके साथ बॉन्ड बनाए, तो आप उसे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। अब एल्कीन में क्या होता है, देखो सिंपलेस्ट एल्कीन अगर हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्काइन अगर हम ले लें सिंपलेस्ट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इन दोनों में क्या है, पाई बॉन्ड है। देखो इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड। बेटा डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, है ना। और पाई बॉन्ड किस में है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, ये भी किसमें, एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये है फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स के पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं वेकेंट, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास जनरली क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो क्या होगा कि ये जो एल्कीन या एल्काइन है, ये जो कार्बन का सोर्स है, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, किसे, मेटल को। कैसे करते हैं कि ये जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी ओवरलैपिंग हो जाती है विथ वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। देखो दोबारा समझा रही हूं, सिग्मा बॉन्ड तो आपको सिंपल पता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, सॉरी एंड टू एंड ओवरलैपिंग से होता है, सिंपल। पाई बॉन्ड में क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, तो एल्कीन एल्काइन, इनके पास ही तो पाई बॉन्ड है, एल्कीन एल्काइन, पाई बॉन्ड तो होना चाहिए ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड। और किनके साथ फॉर्म करेगा, मेटल सोर्स कौन सा, ट्रांजिशन मेटल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल आपको पता ही है कौन कौन से है, तो इनके पास होते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इन्हें डोनेट कर देते हैं। होता क्या है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है और इनके जो एम्प्टी ऑर्बिटल है डी, उनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है और ये बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से वीडियो पॉज करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वाले जो बॉन्ड हैं, यानी कि पाई बॉन्ड बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इनका एग्जांपल है पाई बॉन्डेड वालों का, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम जीसिस सॉल्ट। जीसिस सॉल्ट काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है जीसिस सॉल्ट में कौन सा मेटल है। तो देखिए KPtCl3, KPtCl3 C2H4, ये कॉम्प्लेक्स है, पोटाशियम है, प्लेटिनम मेटल है, 3 क्लोरिडो है और एक C2H4 है, एल्कीन है, सिंपल, सिंपलेस्ट कौन सा, इथीन है, ये इथीन ही तो होता है। तो अगर इसे मोर क्लियरली हम लिखें तो पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बाहर तो पोटाशियम आयन है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, सेंटर में क्या है, प्लेटिनम, प्लेटिनम 3 क्लोरिडो या 3 क्लोरो आयन से अटैच्ड है, तो बना दिया आपने। और प्लेटिनम किससे अटैच है, C2H4, यानी कि C2H4 को कैसे लिखते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखते हो। तो आपने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप से बॉन्ड बनाया, ओके। अब ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये बॉन्ड हमने यहाँ इस डबल बॉन्ड के सेंटर में बनाया है, प्लेटिनम के साथ ये बॉन्ड के सेंटर में बॉन्ड बनाया है। इसका मीनिंग है कि ये प्लेटिनम इन दोनों कार्बन एटम के साथ साइमल्टेनियसली बाउंड हो रखा है, यानी कि दिस प्लेटिनम इज बीइंग अटैच्ड विद बोथ ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। तो दोनों कार्बन से अटैच है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का करेक्ट वे क्या है, KPtCl3 ब्रैकेट में लिखिए हेप्टा 2C2H4, ये हेप्टा होता है, ईटा का साइन है, ईटा क्या साइन है, ईटा, और इसे बोलते हैं हेप्टासिटी। क्या बोलते हैं, हेप्टासिटी। हेप्टासिटी हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड विद या बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन कितने कार्बन से अटैच्ड है वो हमें बताता है। तो प्लेटिनम कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2,
तो हमने हेप्टेसिटी कितनी लिखी 2। तो इस टाइप से इसे मेंशन करते हैं, जिससे सॉल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट वन इज फेरोसीन। फेरोसीन देखो, फेरोसीन के अंदर आयरन होता है और आयरन साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन के साथ अटैच होता है। देखो साइक्लोपेंटा मतलब दिस इज साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन, ये है ये। तो आपने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया। बीच में क्या होगा, आयरन होगा और 2 साइक्लोपेंटा डाइइनाइल रिंग्स होंगी और ये 2 आयरन दोनों रिंग्स के साथ अटैच्ड है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज, एक इस पे नेगेटिव चार्ज, तो आयरन पे कितना हो गया +2, 2 नेगेटिव 2 प्लस, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, न्यूट्रल। अब ये आयरन के साथ जो बॉन्ड बनाया है इस रिंग के सेंटर में बनाया है। इसका मतलब क्या है कि ये आयरन इन 5 कार्बन के साथ साइक्लोपेंटा डाइनाइल रिंग के 5 कार्बन एटम्स के साथ साइमल्टेनियसली बाउंड है। तो आप इसे बोलते हो फेरोसीन। क्या बोलते हो बच्चे, फेरोसीन। और फॉर्मूला क्या होगा, Fe। कितने C5H2 है, सॉरी C5H5 है। देखो ये कार्बन 5 है, हाइड्रोजन भी 5 है। अब ये आयरन कितने से कार्बन से अटैच है, 5, तो हेप्टेसिटी कितनी हुई 5 और कितने मॉलिक्यूल है 2। सो दिस इज फेरोसीन। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। बेटा इन्हें सैंडविच कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सैंडविच कॉम्प्लेक्स, देखो जो आप सैंडविच खाते हैं, सैंडविच में क्या होता है, ब्रेड होती है, एक अपर लेयर एक लोअर लेयर, 2 ब्रेड होती है। ब्रेड के बीच में कुछ आप फिलिंग्स करते हो, है ना, स्टफिंग करते हो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है। सैलेड फिल कर सकते हो, चीज फिल कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो सिमिलरली ये दोनों क्या है, साइक्लोपेंटा डाइनाइल रिंग है, ब्रेड की तरह एक्ट कर रही है और बीच में आयरन है। तो ये एक सैंडविच कंपाउंड है फेरोसीन। तो ये था आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड और सिग्मा बॉन्डेड। अब इसका ही हम स्पेशल केस पढ़ते हैं, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो पॉज करो और इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे, मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, देखो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा कि आपका जो मेटल है वो किससे अटैच है, कार्बोनिल के साथ। कार्बोनिल क्या होता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या होता है, अगर लिगेंड की तरह काम करे तो कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। बिकॉज कार्बोनिल का कार्बन है जो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच मेटल फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द कार्बन ऑफ कार्बोनिल। अब हमारे पास कार्बोनिल है कौन कौन से, आपको याद हो तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनाई थी उसमें कार्बोनिल बिल्कुल राइट साइड पे था, यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव क्यों करता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा होगा, जो बहुत अच्छे से बाइंड करे, बहुत स्ट्रांगली बाइंड करे मेटल के साथ, उसको आप क्या बोल देते हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल देते हो। बेटा एक सेकेंड वेट करना, जस्ट एक सेकेंड। सॉरी, तो आपने क्या पढ़ा, मेटल कार्बोनिल पढ़ा आपने। हम लोगों ने भी पढ़ा कि कार्बोनिल जो लिगेंड है बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यानी कि बहुत टाइटली, बहुत स्ट्रांगली बाइंड करता है मेटल के साथ। तो अब हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि क्यों ये कैसे टाइटली बाउंड करता है, स्ट्रांगली बाउंड करता है। तो पहले जो हमारे पास मेटल कार्बोनिल है उनके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। NiCO4 निकिल, है ना, टेट्रा कार्बोनिल, आयरन भी बनाता है FeCO5, और कौन कौन से हैं, CO2, CO8, और कौन से हैं Mn2, CO10 एंड Cr, CO6 एंड सो ऑन, बहुत सारे कंपाउंड है। तो
तो आपने देखा कार्बोनिल जो है वो कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड है मतलब चार्ज प्रोवाइड नहीं करा रहा। तो मेटल किस स्टेट में है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, नेटिव स्टेट में अपनी। तो आपने क्या किया, प्योर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि कार्बोनिल के साथ कोई और लिगेंड नहीं है, तो वो आपका मेटल क्या है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में एज सच है। और ये कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए ऐसा हुआ। अब देखिए, अब इनकी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो निकिल टेट्रा कार्बोनिल की शेप होती है टेट्राहेड्रल। तो इस टाइप से आप इसे शो करेंगे, दिस इज टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट वन इज FeCO5। FeCO5 में जो स्ट्रक्चर है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये CO, ये CO, इस टाइप से। सो दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट वन इज CrCO6। CrCO6 6 कार्बोनिल है, तो ऑक्टाहेड्रल वे में ही अरेंज हो सकता है। तो दिस इज CO ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा, Mn2CO10। बेटा देखो, ये जो Mn2CO10 है ये MnCO5 की 2 यूनिट्स के जुड़ने से बना है, 2 यूनिट्स ऑफ MnCO5, और जिसमें मैंगनीज और मैंगनीज के बीच में बॉन्ड होता है, यानी कि मेटल मेटल बॉन्ड है। तो आप कैसे बनाएंगे, Mn, इसके पास कितने, दूसरा Mn, इसके पास 5 कार्बोनिल, CO इस टाइप से। सिमिलरली इसके पास भी 5 कार्बोनिल। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो बच्चे जल्दी से। नेक्स्ट वन इज CO2CO8। CO2CO8 के अंदर भी मेटल मेटल बॉन्ड है, लेकिन इसके अलावा और भी ब्रिजिंग होती है। इस केस में क्या होगा, एक कार्बोनिल कार्बन से अटैच है इस टाइप से, और ये दूसरा कार्बोनिल आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो कितने कार्बन चले गए, कार्बोनिल 2, बचे कितने 6, तो 3 इसके पास, 3 इसके पास, CO। So this is the structure of CO2CO8। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब ध्यान से पढ़ना है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, कि इनमें बॉन्डिंग कैसी होती है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ध्यान से पढ़ो। जो कार्बोनिल है CO, जो आपके नॉर्मल लिगेंड्स हैं, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के शुरुआत में होते हैं, वो सब कैसे बॉन्ड बनाते हैं, आपने पढ़ा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनाएगा। क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनाएगा। बहुत ध्यान से मेरे वर्ड सुनना, कार्बोनिल जो है सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनाएगा। तो आपने देखा था लिगेंड की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, कि वो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, और डोनेट करेगा, लिगेंड क्या करेगा, मेटल को डोनेट करेगा। मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, उनमें डोनेट कर देगा। इस तरह से एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो वो होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाएगा, बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
फ्रॉम पाई, वो भी कौन सा 2p, पाई molecular orbital to vacant d orbital of या d orbitals of metal। जैसे कि नॉर्मल आपने बीबीटी में पढ़ा कि आपके पास क्या था, यह d थे, यहाँ ये खाली पड़े हुए थे और इसमें क्या आता था, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता था। तो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है इस टाइप से, सिंपल बॉन्ड है। लेकिन इसके साथ साथ एक बॉन्ड और फॉर्म होगा, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अब उल्टा होता है, सिग्मा बॉन्ड कब बना, जब कार्बोनिल ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दिए, और पाई बॉन्ड कब बना, जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, कार्बोनिल को। तो ये कैसे फॉर्म हुआ, बाय द बैक डोनेशन, बाय द बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहां से, फ्रॉम द फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ, from the field orbitals of metal to the vacant। अब इसके पास, लिगेंड के पास कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल होगा, जो कार्बोनिल के साथ साथ ये बॉन्ड होता है Cu का, एक्चुअल में इसे भी दिखा देते हैं इस टाइप से। तो ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के साथ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होंगे। तो जब आप एमओटी पढ़ के आए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में, कि पाई अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी तो होगा, उसका बॉन्डिंग का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग वाला एम्प्टी है, किसका, कार्बोनिल का। तो इसी में अपने इलेक्ट्रॉन्स को ही एक्सेप्ट करेगा मेटल से। तो मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे टू द वेकेंट पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल। तो दो तरह से बॉन्ड बना, एक सिग्मा बॉन्ड भी बना और एक पाई बॉन्ड बना। ओके, तो फर्स्ट बॉन्ड कैसे बना, बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई टू पी ऑर्बिटल। देखो डोनेशन का मतलब सिंपल क्या है, पहला बॉन्ड में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग से तो बॉन्ड बनता है। किस किस की हो रही है, 2p ऑर्बिटल है पाई, किसका, कार्बोनिल का, और किसके बीच में हो रही है, वेकेंट d ऑर्बिटल्स, किसके, मेटल के। दूसरे केस में फिर से ओवरलैपिंग हो रही है। अब किसकी ओवरलैपिंग हो रही है, पाई स्टार 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल, इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और वो खाली पड़ा हुआ है, एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल। और किस किस के बीच में हो रहा होगा, फील्ड d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। अब मेटल के कुछ ऑर्बिटल फिल भी तो होते हैं, d सारे खाली थोड़ी पड़े होते हैं, कुछ में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से दो बॉन्ड बने। पहले वाले के केस में कैसा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, और सेकंड केस में कैसा बॉन्ड बन गया हमारे पास, पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड जो बना उसमें मेटल ने क्या किया, डोनेट किया। तो आप इसे बोलते हैं, कार्बोनिल को बोलते हैं सिग्मा डोनर। सिग्मा डोनर के साथ साथ और क्या है, पाई वाले ऑर्बिटल में इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया फ्रॉम मेटल, तो बोलते हो आप इसे पाई एक्सेप्टर। That's why carbonyl is, CO is sigma donor and pi acceptor। और इसका सिग्मा डोनेशन थोड़ा वीक है और पाई एक्सेप्टेंस थोड़ी ज्यादा। तो जब इतने सारे बॉन्ड बन रहे हैं तो अपने आप ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। तो देखिए अब आप इसे शो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये मेटल है, मेटल के पास ये वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल के पास ये फील्ड ऑर्बिटल है जो फॉर्म हुए इन दोनों की बॉन्डिंग से। तो इस केस में क्या होगा, कार्बोनिल ने अपने फील्ड वाले को, ये फील्ड है और मेटल के ऐसे वेकेंट, फील्ड वाले में से इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, मेटल के एम्प्टी को। तो कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ने किसने दिया, कार्बोनिल ने, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिग्मा डोनर। अब देखो मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी तो पड़े हैं, एम्प्टी वालों को ये थे, और मेटल के पास एम्प्टी के अलावा और कौन से ऑर्बिटल है, फील्ड ऑर्बिटल भी है। फील्ड वालों को मैं डैश लाइन से दिखा रही हूं। सिमिलरली कार्बोनिल के पास एम्प्टी भी ऑर्बिटल्स हैं, ये कौन से ऑर्बिटल एम्प्टी, पाई स्टार ऑर्बिटल। तो अब क्या होगा, ये इन फील्ड ऑर्बिटल से
एम्प्टी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को बैक डोनेट कर देगा। मेटल डोनेट कर रहा है, दैट्स वाई, और एक्सेप्ट कौन कर रहा है? कार्बोनिल। तो इसलिए हमने कहा पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेटल और कार्बन के बीच में अपार्ट फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है, तो हम इसे इस टाइप से दिखा सकते हैं। और ये बॉन्ड थोड़ा वीक हो गया तो इस टाइप से हम इसे दिखा सकते हैं, मेटल डबल बॉन्ड कार्बोनिल, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये इसके एविडेंसेस भी हमें मिले हैं कि जो कार्बोनिल की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड छोटा होता है, डबल बॉन्ड बड़ा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या? दो चीजें तीन बार तीन जगह से अटैच्ड है, दो एटम तीन जगह से अटैच, तो पास में जाएंगे। डबल बॉन्ड दो जगह से तो थोड़ा बड़ा। तो आपने कई जगह रिपोर्ट भी किया है कि इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई फ्रॉम अराउंड 1.12 टू 1.15 एंगस्ट्रॉम। ओके, और ये लिगेंड कैसा हुआ? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। और इन्हें हम पाई एसिड लिगेंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई एसिड लिगेंड भी इन्हें बोला जाता है। तो और कौन कौन से पाई एक्सेप्टर लिगेंड है? CO, CN माइनस, NO, ये तीनों कैसे हैं? पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, इसीलिए ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब देखो, ध्यान से सुनो, पहले केस में क्या है? लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरे केस में मेटल लिगेंड को दे रहा है। तो जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल मेटल को दे पाएगा, उतने ही अच्छे से मेटल बैक डोनेट कर पाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनर्जिक हैं। क्या है? सिनर्जिक इफेक्ट शो कर रहे हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अल्टीमेटली उतना ही स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनेगा। तो कैसा शो इफेक्ट हो गया है? सिनर्जिक इफेक्ट। कैसा इफेक्ट हो गया है? सिनर्जिक इफेक्ट। क्लियर है? तो ये थी आपकी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो उस कार्बोनिल को बोलते हैं सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। और जो आपके फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, ये सब लिगेंड है ना, ये कैसे लिगेंड है? सिंपल सिग्मा डोनर लिगेंड है, ये ओनली सिग्मा डोनर। लेकिन ये तीन लिगेंड जो हैं, ये सिग्मा के साथ साथ पाई एक्सेप्टर भी हैं, दैट्स व्हाई दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मेटेलिक कंपाउंड, कितने सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने पढ़ लिए। ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे एक्चुअली, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनका कुछ रोल भी है सोसाइटी में, हमारे वेलबींग में, या फिर ऐसे ही है। तो एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, देखो काफी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। किसमें? इंडस्ट्रीज में, कैटलिस्ट की तरह, मेडिसिन में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल का मतलब है कुछ एस्टिमेट करना कि कितना क्या प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है, दिस इज एनालिटिकल, एनालिसिस करना। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी क्या है? फॉर क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्टिमेशन, दोनों ही इससे हो सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू। जैसे कि आपके पास निकिल है, निकिल को अगर डिटेक्ट करना है, निकिल +2 को, तो अगर हम डीएमजी के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, निकिल और डीएमजी मिल जाए इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस, सपोज NH4OH, तो एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, रेड प्रेसिपिटेट, निकिल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो निकिल के एस्टिमेशन के लिए क्या यूज हुआ? डीएमजी। इसी तरह EDTA है, और भी चीजें हैं जो यूज हो सकती हैं। सेकंड है कि जो वाटर की हार्डनेस है, द हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम के सोर्स होते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ EDTA। EDTA की मदद से आप इसको एस्टिमेट कर सकते हो। क्यों?
because calcium and magnesium form stable complex with EDTA. ठीक है, ये कैपिटल लिख लेना, EDTA। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, और इसके क्या फायदे हो सकते हैं कि कुछ मेटल जो हैं आपके, कुछ मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होते हैं। जैसे कि आपके कुछ मेटल हैं जैसे कि Ag, Au, इनके एक्सट्रैक्शन में भी क्या यूज होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करो तो Ag एंड Au, साइनो अगर आयन है साइनाइड, उनके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं AgCN2-, और आप इन्हें इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? ये भी आपका मार्कर डल हो गया है, ठीक है, तो लिख लीजिए पहले इन पॉइंट्स को। अब फोर्थ पॉइंट है कि अब तक तो आपने क्या किया? एक्सट्रैक्शन किया। अगर आपके पास सपोज इम्प्योर कोई कॉम्प्लेक्स पड़ा है, इम्प्योर निकल है आपके पास, यानी निकल के साथ साथ कुछ और इम्प्योरिटी भी है, तो आप क्या करेंगे? निकल का कॉम्प्लेक्स बना दो कार्बोनिल के साथ। अभी पढ़ा था ना NiCO4, NiCO4। तो कोई और तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा नहीं इम्प्योरिटी, कौन बनाएगा? ओनली निकल ही बनाएगा। तो आपने निकल का कॉम्प्लेक्स बना दिया, अब इसे डिकम्पोज कर दो तो आपके पास प्योर निकल आ जाएगा। तो एक्सट्रैक्शन में भी काम आया, प्योरिफिकेशन में भी काम आया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है इन कंपाउंड्स की। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, कंटेन मैग्नीशियम, मेटल आयन एंड मैग्नीशियम का एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। दूसरा हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इन सब में क्या है? आयरन। और जिंक का है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसमें क्या प्रेजेंट है? जिंक, ये कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो और कौन से हैं आपके? विटामिन B12, विटामिन B12 इज ऑल्सो कॉल्ड साइनोकोबालामिन, इसमें क्या होता है? कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंस हो गया किसके अंदर? बायोलॉजी के अंदर। अब नेक्स्ट है कैटलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना इसे। इंडस्ट्रीज में कैटलिस्ट की तरह कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। अब देखो कौन सा है वो, ये तो सारे मार्कर डल हो गए हैं भाई। कौन सा है? कैटलिस्ट की तरह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका विल्किंसन कैटलिस्ट। कौन सा? विल्किंसन कैटलिस्ट। ये क्या होता है आपका? RHCl PPH3 का होल थ्राइस, RHCl PPH3 का होल थ्राइस। ये क्या है आपका? विल्किंसन कैटलिस्ट। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, विल्किंसन कैटलिस्ट में कौन सा मेटल है? रोडियम। ठीक है, और RHCl PPH3 का होल थ्राइस, इसे सिंपल बोलते हैं RH-P3Cl भी बोल देते हैं। PPH3 तो पता है ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, फॉस्फोरस से 3 फिनाइल रिंग अटैच्ड है, ये सब होता है। ठीक है, तो RHCl PPH3 ये किस लिए काम आता है? फॉर सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोजनेशन तो जानते हो, हाइड्रोजन को ऐड करना किसके अंदर? एल्कीन के अंदर। तो क्या बन गया? एल्कीन बन जाएगा। लेकिन सेलेक्टिव पोजीशन पे हो सकता है, सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। अगर एल्कीन एंड पोजीशन है चेन की, सपोज ये चेन है और यहाँ एल्कीन है, तो उसी को क्या कर पाएगा? हाइड्रोजनेट कर पाएगा। बीच में कहीं आ गया तो उसको नहीं करेगा। सो दिस इज सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। वाटर जो होता है आपका, वाटर डिकम्पोज होता है कभी नेचुरल कंडीशन में? वाटर क्या है? H2O। किस में टूटेगा? H2 + ½ O2। ऐसे होता है, वाटर अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में? नहीं होता ना। थर्मोडायनामिकली फेवरेबल नहीं है ये प्रोसेस, थर्मोडायनामिकली फेवरेबल नहीं है। लेकिन
रुथेनियम के एटलीस्ट ये सब काम कर सकता है। ओके, अब आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मटेरियल। कुछ आर्टिकल्स होते हैं आपके, उसमें होता है ना, कहते हैं ना सोने की एक लेयर चढ़ी हुई है, चांदी की लेयर है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो AgCN2 माइनस इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आर्टिकल्स, AgCN2 माइनस और AuCN2 माइनस, इनसे बहुत इजीली हो जाती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में देखो क्या होता है, जो आपकी डेवलप्ड फिल्म होती है उस फिल्म की आप रिएक्शन कराते हो, वॉश करते हो हाइपो सॉल्यूशन से। हाइपो सॉल्यूशन होता है Na2H2O3। ये कब है, फोटोग्राफी में। तो जो फोटोग्राफर होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज के लिए क्या करते हैं, डेवलप्ड फिल्म को हाइपो सॉल्यूशन से वॉश करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है आपका AgS2O3 का होल ट्वाइस, ये ट्वाइस AgS2O3 का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और जो एक्सेस, ये किस लिए किया जाता है, एक्सेस AgBr को जो अनडिकम्पोज रह गया उसको वॉश कर देता है। क्लियर है? और क्या फायदे हैं इनके, मेडिसिन में देखो, मेडिसिन में क्या काम आएगा, सिस्प्लेटिन का नाम सुना है आपने, सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग है। सिस्प्लेटिन क्या फॉर्मूला है, PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। वो भी कौन सा आइसोमर, ओनली सिस। सिस कौन सा है, प्लेटिनम है, Cl सेम साइड, NH3 सेम साइड, दिस इज सिस्प्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन जो है एंटी कैंसर की तरह यूज होता है। और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि जैसे कि अगर कॉपर और आयरन की एक्सेस हो जाए तो इनको रिमूव करने के लिए कुछ चिलेटिंग लिगेंड्स है, जैसे कि D-पेनिसिलामिन एंड डेस्फेरिऑक्साइन यूज होता है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एक बार पढ़ लेना। तो ये थे आपके एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आज के लेक्चर में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ा एंड दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेटा ओवरऑल ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। अब बीच में मैंने एक टॉपिक स्किप किया था विच इज आइसोमेरिज्म, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आइसोमेरिज्म स्किप करने का एक रीजन था क्योंकि आइसोमेरिज्म को अच्छे से समझने के लिए आपको ज्योमेट्री का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि ज्योमेट्री क्या बनेगी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था, यानी कि लास्ट में करने के लिए छोड़ा था। तो आपको VBT, CFT उन सब से आपको ज्योमेट्री का आइडिया लग गया कि स्क्वायर प्लेनर कौन सा कॉम्प्लेक्स बना सकता है, किसकी टेट्राहेड्रल होगी, किसकी ऑक्टाहेड्रल होगी। तो नेक्स्ट टर्म पे हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। उसके अलावा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है आपका, आइसोमेरिज्म बच रहा है इस चैप्टर का। तो आपको क्या करना है, इनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चे।